इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी और चीजें देखना पड़ेंगी। अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है तो इसकी हमें स्लोप या ढलान निकालनी पड़ेगी, और यह बात आपको पहले से मालूम है, इसीलिए मैंने ये सब पहले ही बना के रख लिया था। देखें भाई, ढलान क्या होती है? ढलान होती है y में तब्दीली का x में तब्दीली से तनासुब या रेशो। दूसरे अल्फाज में y की x के हिसाब से शरह तब्दीली, या बिल्कुल ही आसान लफ्जों में बताऊं तो यह है कि जैसे जैसे और जितना जितना x बढ़ता या घटता है उसके हिसाब से y कितना बढ़ता या घटता है। तो हमारी स्लोप यानी ढलान क्या होगी? y में तब्दीली बटा x में तब्दीली। अब आप देखिए कि हमने दो पॉइंट लिए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहां पे x a है और a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ a। इसी तरह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है b और b पे फंक्शन की क्या वैल्यू है? f ऑफ b है। तो y में तब्दीली यानी डेल्टा y क्या हो जाएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x में तब्दीली b माइनस a, यानी ये फासला b माइनस a। एक और चीज आप यहां देख भी सकते हैं, गो के इतना ज्यादा ये चीज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस, तो कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस जो होता है उसमें आप जानते हैं कि tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी मुकाबिल बटा मुत्तसिल साइड। तो ये जो पूरी कहानी हमने लिखी है, जो ढलान है, इसको अगर आप चाहें तो tan थीटा भी कह सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, चाहे इस्तेमाल होती हो या नहीं होती हो, लेकिन जानना जरूरी है। अच्छा भाई, अब खत के केस में तो ढलान मुसलसल बराबर यानी कांस्टेंट रहती है, यानी जो ढलान यहां होगी वही ढलान यहां भी है, वही ढलान यहां भी है। लिहाजा हमारे पास अगर कोई भी दो पॉइंट्स हो तो खत की ढलान निकाली जा सकती है। लेकिन अगर खत के बजाय खम यानी लाइन के बजाय कर्व हो, फिर अब तो फंस गए हम, क्योंकि यहां तो ढलान मुसलसल तब्दील हो रही है, मुतगय्यर है, वेरिएबल है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे। अब आप ये कहेंगे कि भाई पूरे कर्व पे नहीं, तो इन पॉइंट्स पे अलग अलग तो ढलान निकाली जा सकती है ना, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्लोप या लम्हाती ढलान, एक लम्हे के लिए बनने वाली ढलान। एक लम्हे के लिए ये ढलान बनी और फिर अगले ही लम्हे ये तब्दील हो गई, फिर उससे अगले लम्हे तब्दील हो गई। अब मसला ये है कि निकालें कैसे, हमें तो कुछ यहां दिया हुआ ही नहीं है। तो चलें, अगर मैं आपको दो पॉइंट्स दूं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के दरमियान एक्स एक्सिस पे फासला है h, और मैं यहां फंक्शन की भी कदरें अगर आपको दे दूं, यहां जाहिर है मैंने कदरें नहीं दी हुई, वेरिएबल के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, यहां हम एग्जैक्ट ढलान नहीं निकाल रहे। अच्छा भाई, तो अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट्स के बीच में खत बन सकता है, जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। कोई एतराज़ तो नहीं है? आप कोई एतराज़ है तो अभी बता दें, वैसे हम कौन सा रुकने वाले हैं। तो भाई ये खत जो है ना, ये खत कहलाता है, उर्दू में थोड़ा सा मुश्किल नाम है तो उर्दू वाले नाम को ज़रा रहने दें। सीकेंड से ज़्यादा हमें सीकेंड की ढलान में दिलचस्पी है, तो सीकेंड की ढलान क्या हो जाएगी? डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, बड़े में से छोटा निकाला, ये वाला फासला, और ये वाला फासला जो डेल्टा एक्स है वो मैंने आपको बताया था कि एच है, तो ये हो जाएगी सीकेंड की ढलान। अब यहां आपका एतराज हो सकता है कि भाई आप ये सीकेंड और ये दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये क्या कर रहे हो? हमें तो टेंजेंट चाहिए, हमें तो खत्ते मुमासिल की ढलान चाहिए। अगर करना भी है आपको तो ये आप इन दो पॉइंट्स को क्यों मिला रहे हैं? आप इन दो को भी मिला दें, या इन दो को मिला लें, या इन दो को मिला लें। जैसे भी बात यह है कि ये जो सीकेंड हमने बनाया है, अगर कोई तरीका होता कि हम सीकेंड को घुमा घुमा के इस तरह कम कर लेते तो ये टेंजेंट बन जाता, लेकिन जाहिर है ऐसा करने से ढलान ही बदल जाती और हमारा मकसद फौत हो जाता। लेकिन इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए, आपका एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर आपके दिमाग में ये एतराज़ात आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, रियाजी के लिए बहुत ज़रूरी है ये, इसी तरह तो हम सीखते हैं। तो भाई अब इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर हम इस दूसरे पॉइंट की जगह कोई और पॉइंट ले लेते, मसलन ये वाला पॉइंट ले लेते,
तो ये ख़त ऐसा हो जाता, और सीकेंट की ढलान आप देखिए कि कम होती जा रही है, बल्कि जैसे जैसे आप नज़दीक से नज़दीक तर पॉइंट लेते रहेंगे सीकेंट की ढलान कम से कम तर होती जाएगी। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डेल्टा एक्स है जिसको हमने एच का लक़ब दिया था, ये एच कम होता जा रहा है। कितना कम या कितना छोटा हो सकता है, इसकी भी तो कोई हद होगी ना। और हद से आपको क्या याद आया? बिल्कुल ठीक, लिमिट्स, हुदूद। यानी तो इस काम के लिए मैं ज़रा डायग्राम को छोटा करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। ये नहीं, इसे हम यहाँ ले आए। अब देखें जादू। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो सीकेंट की स्लोप थी ऑफ सीकेंट, अगर इस पे हद लगा दी जाए, और हद क्या है कि एच, ये जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है, यानी जो हमारा डेल्टा एक्स है, ये अगर सिफर की जानिब बढ़ता जाए, ये फासला अगर सिफर होता जाए तो क्या होगा? अगर ये फासला सिफर हो जाता है तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये देखिए कि ये जो एच है ये दरअसल डेल्टा एक्स है, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं और अलग रंग में लिखूं कि डेल्टा एक्स दरअसल हमारा सिफर होता जा रहा है। तो ये पॉइंट जिसको मैंने ए कहा था, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। और जब ऐसा होता है तो ये बन जाती है स्लोप टेंजेंट की या खत्म मुमासिल की। और इस तरह किसी भी पॉइंट पे हमें अगर ढलान निकालनी है तो ढलान इस तरीके से निकाली जा सकती है, और ये यानी y की शरह तब्दीली x के हिसाब से, और ये शरह तब्दीली कहलाती है डेरिवेटिव। उर्दू में इसे मुश्तक कहा जाता है, लेकिन हम इसे डेरिवेटिव ही कहेंगे क्योंकि मुश्तक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया लफ्ज़। तो बस ये देखिए कि डेरिवेटिव क्या है, y में शरह तब्दीली x के एतबार से।